Assalamu alaikum dear students. This is biology lecture for class 9th. Today we will learn about significance of mitosis and the process of meiosis. So mitosis की significance या importance ये है कि mitosis number of chromosomes maintain करती है next generation में. For example, if an individual contains 46 chromosomes in a cell and that cell divides, then it will give rise to two cells having 46 chromosome in each cell. So mitosis जो है वो occurs in both in diploid cells as well as in haploid cells. जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन करती है, इसलिए हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे. डिप्लॉइड सेल्स वो वाले सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, and haploid cells are those cells in which chromosomes are not in the form of pairs. In the case of human beings, for example, diploid cells contain 46 number of chromosomes, and when those cells divide, they give rise to cells which have same number of chromosomes. So haploid cells in the case of human beings are those cells which are germline cells, or can be called as egg and sperm. तो egg and sperm जो हैं उनमें वो haploid cells हैं, और जो उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते बल्कि सिंगल फॉर्म में होते हैं. 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में. दो उनके हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो जर्म लाइन सेल्स हैं, और जो बॉडी सेल्स हैं वो सारे डिप्लॉइड होते हैं और उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. नेक्स्ट इज माइटोसिस. माइटोसिस में एक और जहाँ पे माइटोसिस होती है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. माइटोसिस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के दौरान होती है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में जब जाइगोट बनता है वहाँ से लेके पूरा इंडिविजुअल बनने तक एक उसके जब उस इंडिविजुअल के आर्गन्स और आर्गन सिस्टम्स बनते हैं तो वो सारे माइटोसिस के ज़रिए इंक्रीज़ करते हैं. और ग्रोथ मीन्स के जब बच्चे छोटे होते हैं एंड देयर साइज इंक्रीजेस, तो उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है, उनके सेल्स डिवाइड होते हैं. वो जो सारे सेल्स हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं. नंबर 2 इज सेल रिप्लेसमेंट. सेल्स, कुछ हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स हैं, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, उनका 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन होता है. तो वो जब रिप्लेस किए जाते हैं न्यू सेल्स से, तो जो न्यू सेल्स बनते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए बनते हैं. नेक्स्ट रीजनरेशन. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंपल होते हैं, उनके इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, तो वो अपने जो पार्ट्स हैं, जो बॉडीज़ के पार्ट्स अगर उनके रिमूव हो जाते हैं किसी वजह से, तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं. और जो न्यू सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं. फॉर एग्जांपल सी स्टार है, तो वो अपना जो लास्ट आर्म है वो माइटोसिस के ज़रिए रीजनरेट कर सकती है. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक स्टार फिश है जिसके जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसका हर पार्ट जो है वो अपना लास्ट पार्ट जो है वो दोबारा से बना लेगा. नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए रीजनरेट करते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, वो वाले जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो माइटोसिस के ज़रिए होती है. इसके अलावा हाइड्रा है, एक एनिमल ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक बर्ड बनता है, और जो बर्ड है वो अपने साइज में बड़ा होना शुरू करता है, और एक वक्त आता है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया हाइड्रा बन जाता है. जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप को पेरेंट्स हाइड्रा से अलग कर लेता है. सो ये जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ये बिल्कुल अपने पेरेंटल सेल्स की तरह के होते हैं. इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि माइटोटिक डिवीजन इनमें भी होती है. नेक्स्ट इज मियोसिस. Meiosis was discovered in 1876 by German biologist Oskar Hartwig. और मियोसिस वो वाली डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के निस्बत जो डॉटर सेल्स हैं उनमें हाफ हो जाते हैं. And the form of cell division by which gametes with half the number of chromosomes are produced. अगर किसी पेरेंट सेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं, जब वो डिवाइड करेगा तो वो जो सेल्स बनाएगा उनमें 24 नहीं होंगे बल्कि 12 क्रोमोसोम्स हर एक में होंगे.
डिप्लॉइड सेल जो है ये हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, और मियोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है, हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं होती। सो जो डिप्लॉइड होगा वो जब हाफ होंगे उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो हैप्लॉइड बन जाएगा, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। मियोसिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के दौरान जो है वो मियोसिस होती है। 2 डिवीजन्स हैं इसकी, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस, सेक्स सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म और एग, यानी कि जो सेक्स सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और वो गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गैमीट्स के पास हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कंपेयर टू सेल। नेक्स्ट फेज, अब ये मियोसिस की फेज 1 आई है, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। इसमें सेल जो है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को मियोटिक डिवीजन के लिए। ये बिल्कुल माइटोसिस की इंटरफेज जैसी है। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं, एस फेज होती है। ईच डिप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर्स। क्योंकि एस फेज के दौरान क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं, यानी डीएनए सिंथेसाइज होता है, सो हर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। सेंट्रियोल्स के जो पेयर्स हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस विजिबल होते हैं। इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस अभी विजिबल होते हैं। न्यूक्लियोलस, ये जो डॉट नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियोलस है, और ये जो कंडेंस्ड किस्म का मैटर नज़र आ रहा है दरमियान में, दैट इज क्रोमेटिन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। मियोसिस 1 हैज़ 4 फेजेस। सबसे पहले सेल डिवीजन है जो कि रिड्यूस कर देती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय 1/2। 4 फेजेस हैं इसकी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। सबसे पहले प्रोफेज है, दिस इज द लॉन्गेस्ट इन द मोस्ट कम्प्लेक्स फेज, इट कंप्राइजेज 90% ऑफ द मियोटिक डिवीजन। क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं। सबसे पहले साइनेप्सिस अकर होती है। साइनेप्सिस एक स्पेशल किस्म का फिनोमिना है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दे फॉर्म अ टेट्राड। टेट्राड इज 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड्स। टेट्राड यानी कि टेट्राड बेसिकली इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स का वो उसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर दैट इज कॉल्ड एज टेट्राड। प्रोफेज 1 के दौरान साइनेप्सिस होती है, ये जैसे कि मैंने पहले बताया, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ प्रोफेज 1। साइनेप्सिस मीन्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो वाले क्रोमोसोम्स हैं जिनमें सेम जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि ये दिखाया गया है, 2 क्रोमोसोम्स पहले सेपरेट थे लेकिन साइनेप्सिस हुई है जब, तो वो एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, सो दे मेड अ टेट्राड। तो जो क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिड्स एक सेंट्रोमेयर के जरिए अटैच हैं, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, जैसा कि इन दोनों क्रोमोसोम्स में दिखाया गया। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मैटरनल और पैटर्नल दैट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। मैटरनल मीन्स दोज क्रोमोसोम्स जो कि कम फ्रॉम मदर, एंड पैटर्नल मीन्स दोज विच कम फ्रॉम फादर, दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। होमोलोगस पेयर्स कैरी जीन्स कंट्रोलिंग द सेम इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर की जीन है तो उसके साथ वाला जो क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर भी आई कलर की जीन ही होगी। ईच लोकस इज इन द सेम पोजिशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स हैव 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम में आई कलर की जीन है तो जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसमें भी उस पोजीशन पे आई कलर की जीन मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह अगर दूसरी जगह देखा जाए तो हेयर कलर का लोकस है, वहाँ पे हेयर कलर की जीन प्रेजेंट है तो दूसरे में भी हेयर कलर की ही होगी, तभी वो क्रोमोसोम्स होमोलोगस कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हेयर कलर की जीन है तो वहाँ पे आई कलर की जीन है, बल्कि दोनों जीन्स एक क्रोमोसोम में एक ही पोजीशन पे अगर प्रेजेंट होंगी और क्रोमोसोम्स सेम शेप और स्ट्रक्चर के होंगे तो then they will be called as homologous chromosomes. Next is crossing over.
जो प्रोफेज 1 है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है दैट इज क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होती है एट द क्याज़मेटा। क्याज़मेटा आर द स्पेशल पॉइंट्स जहाँ पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। क्रॉसिंग ओवर सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ब्रेक एंड रीअटैच टू द अदर क्रोमेटिड। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वो दूसरे क्रोमेटिड के साथ अटैच होते हैं। द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वो जगह जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है उसको हम क्याज़मेटा कहते हैं। क्याज़मेटा जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में लेबल किया गया है, जिस जगह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं दैट इज कॉल्ड क्याज़मेटा। एंड क्रॉसिंग ओवर जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस लाती है। जैसा कि ह्यूमन बींग्स में अगर देखा जाए तो जो पेरेंट्स हैं वो उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उनके एग्जैक्टली उनकी कॉपीज नहीं होते, दे आर रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उसकी वजह क्रॉसिंग ओवर का होना है। जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं, जैसे ब्लू की जगह पे रेड का आ गया है क्रोमेटिड और रेड की जगह पे ब्लू का चला गया है। सो ये जो वेरिएशंस हैं ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती हैं। एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम सेंट्रियोल्स और ये क्रोमोसोम इस तरह हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज 1, दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज, और टेट्राड जो है वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर अलाइन। यहाँ पे पहले क्रोमोसोम्स रैंडम हालत में होते हैं, देन दीज पेयर्स क्रोमोसोम्स के जो है वो अलाइन होते हैं अलोंग द मेटाफेज प्लेट। और जैसा कि आप देख सकते हैं सेल के इक्वेटोरियल रीजन में ये क्रोमोसोम जो है ये अलाइन हुए हैं, और मेटाफेज जो है ये शॉर्ट फेज है, इसमें बस इतने ही यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट इज एनाफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, यानी एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाता है एंड द नेक्स्ट गोज टुवर्ड्स द अदर पोल। सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करते यहाँ पे, बल्कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ, और क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है क्रोमोसोम्स सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स पे चले गए हैं, लेकिन क्रोमेटिड्स अभी डिवाइड नहीं हुए। So next is telophase. Each pole now has haploid sets of chromosomes. हर पोल के पास haploid set of chromosome है। Cytokinesis occurs in two haploid daughter cells are formed. Cytokinesis means division of cytoplasm, और उसी तरह जिस तरह माइटोसिस में होती है इसी तरह साइटोकाइनेसिस होती है और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। ये यहाँ तक रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट हो गया है। अभी मियोसिस 2 इसके बाद वाली फेज है। यहाँ पे टेलोफेज में हम डायग्राम देख सकते हैं कि हर जो सेल है उसके पास टोटल 4 क्रोमोसोम्स थे शुरू में, और एक सेल के पास 2 गए हैं, दूसरे के पास 2 गए हैं। इट मीन्स के टेलोफेज में जो माइटोसिस है वो रिडक्शन डिवीजन है, तो टोटल 4 क्रोमोसोम्स हमने लिए थे तो वो 2 हो गए, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए हैं। यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के बाद सेल्स इस फॉर्म में रह जाएंगे। नेक्स्ट इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 में कोई इंटरफेज नहीं होती, इसको हम मियोसिस 2 से पहले, और इंटरफेज बल्कि एक शॉर्ट सी इंटरफेज होती है और इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माइटोसिस है, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो बिल्कुल उसी तरह के इवेंट्स होंगे। प्रोफेज 2 उसी तरह माइटोसिस की प्रोफेज की तरह होगी, एंड क्रोमोसोम्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस की मेटाफेज की तरह ही है, इसमें क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं अलोंग मेटाफेज, एंड देन एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर से डिवाइड होते हैं। सेंट्रोमियर से जब डिवाइड होंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, और ये कुछ इस तरह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे इनको भी हम क्रोमोसोम ही कहेंगे। नेक्स्ट इज टेलोफेज 2। सेम एज टेलोफेज इन माइटोसिस, न्यूक्लियाई फॉर्म, न्यूक्लियस बन जाता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनकोयल बैक इनटू क्रोमेटिन, और साइटोकाइनेसिस होती है इस दौरान। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे जब मियोसिस 1 की टेलोफेज थी तो वहाँ पे 2 सेल्स हमारे पास बने थे,
और वो दोनों सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो फिर हर सेल 2 सेल बनाता है, तो एट द एंड हमें 4 सेल्स मिलते हैं। मियोसिस के एंड पे हमें 4 सेल्स मिलते हैं। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। गैमीट्स या फिर स्पर्म और एग इनको हम कह सकते हैं। टेलोफेज में 2 सेल्स थे हमारे पास शुरू में, तो हर सेल में टेलोफेज होती है दोनों में, तो 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं जो कि अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 4 सेल्स बन गए हैं और हर सेल जो है उसमें क्रोमोसोम हाफ हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। ये एक सेल से 4 सेल्स बने हैं। अब यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, मियोसिस की एक ब्रीफ सी समरी है। अगर कोई सेक्स सेल है तो वो डिप्लॉइड था पहले शुरू में, देन मियोसिस 1 हुई तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 थे उस सेक्स सेल में, तो 2 सेल्स बने और हर एक में 2 और 2 क्रोमोसोम्स चले गए। उसके बाद फिर मियोसिस 2 जब हुई है तो हर सेल, चूंकि मियोसिस 2 जो है इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट में होंगे उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे। तो यहाँ पे जो n=2 था, जिस सेल जो है उसने आगे 2 सेल्स बनाए हैं और हर एक में 2 क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह दूसरे ने भी बनाए, तो एट द एंड हमें 4 सेल्स मिलते हैं एंड दीज 4 सेल्स आर हैप्लॉइड सेल्स।